स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ये ब्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी हो, आपके पेरेंट के साथ, आपके किसी भी रिश्तेदारी, किसी के साथ भी ये चीज़ हो, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें और इस चीज़ को जितनी जल्दी आप हो सके उतनी ही जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। कारण ये है कि अभी हम कोलकाता में हैं और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं उठ चुका हूँ और अभी नहा धो के फिर से मैं हॉस्पिटल की ओर जाऊँगा। और ये लॉज है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, कारण ये है कि अभी मेरी माँ जो एडमिट है हॉस्पिटल में, वो एक कैंसर हॉस्पिटल है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कब शुरू हुआ। ये शुरू हुआ 2019 में, जब फर्स्ट अटैक आया था गॉल ब्लैडर में। मेरी माँ को बहुत ज़ोर से पेन हुआ था और ऐसा पेन आया था कि वो मानो मतलब सडनली अब बच पाएगी कि नहीं, इसका भी कोई ये नहीं था। इतना दर्द उनको हो रहा था। तत्काल हमने उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद वो सही भी हो गई, लेकिन पता ये चला कि उनके उस पेन के वजह से, मतलब जो पेन उनको हो रहा था, वो गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण हो रहा था। गॉल स्टोन हो गया था उनको। और वो स्टोन की साइज उस समय मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी छोटी थी। धीरे धीरे वो बढ़ती गई और मेरी माँ को उस डॉक्टर ने कहा था कि ये गॉल ब्लैडर का जो प्रॉब्लम है मैडम, आप इसे ऑपरेशन करके हटा दें। मेरी माँ पुराने ज़माने की है तो डर गई। उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर खा के वो उस दर्द को छुपाती रहीं, उसे दबाती रहीं। और अचानक से 2021 के दिसंबर से जो पेन शुरू हुआ गॉल ब्लैडर के कारण, वो बहुत ही भयानक था, जिसके वजह से आज हम यहाँ इस कैंसर हॉस्पिटल में हैं। मैं आपको वो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा और मेरी माँ से भी बात कराऊंगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको तत्काल क्या करना चाहिए। मेरे दोस्तों, बहुत ही सीरियस कंडीशन है और मैं उस जगह ऐसे ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि आप उन्हें अगर एक बार देख ले तो आप खा नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। और उनकी ऐसी ऐसी हालत हो गई है कि आप दुआ करेंगे कि उन्हें मुक्ति ही मिल जाए, पर क्या करें। एक चीज़ होती है जीने की आस और हिम्मत, और ये कि मैं और जीना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हमें अंदर से प्रोत्साहन करती है कि तुम ये कर सकते हो। इसीलिए वो आज यहाँ हैं और उस चीज़ से लड़ रहे हैं, है ना। अभी हालांकि कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत है और हम मिडिल क्लास वालों के लिए इसे अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक में जो खर्चा आया है माँ का पूरे ट्रीटमेंट में, वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक का आया है 1 महीने में। तो आप सोच लीजिए कि अगर ये गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन पहले ही हो जाता तो मिनिमम 30 से 40 हज़ार, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाता तो 50 से 60 हज़ार के अंदर हो जाता 2 साल पहले। लेकिन माँ ने नहीं कराया क्योंकि वो पुराने ज़माने की है। जैसे मैंने कहा, उन्हें डर लगा, उन्होंने नहीं करवाया और इसके वजह से आज हमें 2.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़े। अब इससे और भी जा सकता है क्योंकि अभी कीमो चल रहा है, उनका कीमोथेरेपी चल रहा है और कीमोथेरेपी में कम से कम एक कीमोथेरेपी में 25,000 रुपया का ट्रीटमेंट होता है। तो अब 25 को 6 से गुना कर लें, जितना होगा वो उसके बाद आप जिस लॉज में रहेंगे, जिस जगह में रहेंगे, आपका स्टेइंग का और फूडिंग का और आने जाने का जो भी खर्चा वो भी उसी में ऐड कर लें। तो ले दे के खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या कोई छोटी चीज़ हो जिसको सर्जरी के द्वारा या फिर आयुर्वेद के तत्काल उपचार के द्वारा ख़त्म किया जा सके, तो प्लीज़ चेकअप करके उस चीज़ को हटा दें ताकि ये ना आए। बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे अपने माँ को, अपने लोगों को तड़पता हुआ देखना। अपनी माँ को ये बताता हूँ कि आप हिम्मत रखें
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कभी ये नहीं कहा कि अम्मा आपको कैंसर हो गया, मैं उसे हमेशा ये कहता हूँ कि इन्फेक्शन हो गया है, माँ इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि माँ का लंग्स में, लीवर में और भी कई जगहों में इन्फेक्शन के कारण वो इन्फेक्शन कैंसर में बदल गया है। तो वो कैंसर का फर्स्ट स्टेज है ना। इसीलिए माँ स्ट्रगल करके उसमें से अभी अब अपने आप को रिकवर कर ले रही है। पर क्या होता है ना, कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जो रिकवर नहीं हो पाते, लेकिन पॉसिबल है ये रिकवर करना अगर आप में हिम्मत हो तो। क्योंकि वहाँ मैंने जैसे बताया कि बहुत ऐसे ऐसे कंडीशन के लोग आए हुए हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा ही कि वो मुक्त हो जाए, लेकिन हिम्मत है। जैसे हमारे युवराज सिंह हैं हमारे लिए, वो भी कैंसर से जूझ कर कैंसर को हरा कर अभी फिट हैं और चल फिर सब कुछ कर रहे हैं। और वैसे ही अभी माँ भी अभी बहुत हद तक रिकवर हो गई है। लेकिन मैं बता दूं, गॉल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्यों तत्काल आपको ये चीज़ करके हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बाद में जो प्रॉब्लम होती है वो आपका डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, हमेशा ढकार आते रहेगा, आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा। और ज़्यादा दिन हो जाने से आपके पेट के में जो राइट साइड में यहाँ पर जो दर्द होगा वो तो हमेशा रहेगा ही, साथ में ये बाजू जो आपका है यहाँ पर भी, ये कंधे के जो कूल्हे हैं यहाँ पीछे के हिस्से, यहाँ की जो हड्डियाँ होती है यहाँ पर भी दर्द उठेगा। कभी कभी मैंने माँ को देखा है रोते हुए, इतनी भयानक चीज़ रोते हुए कि माँ खुद कहती है कि काश मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। मैंने ऐसे अपने माँ को रोते हुए देखा है। इसीलिए मैं गाइस आपसे कहता हूँ कि अगर गॉल ब्लैडर में या फिर किसी और भी जगह प्रॉब्लम है, स्टोन है, अपेंडिक्स है, तो उन सारी चीज़ों का ऑपरेशन करके हटवा दें। और दूसरी बात ये कि अभी के समय में जैसा कंडीशन चल रहा है, ऐसे समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का सेवन करें। और गांव देहात में जो लोग रहते हैं, भाई आपके लिए तो क्या ही कहने, मैं आपके लिए यही कहूँगा कि आप घर का ही खाना खाएं, ना जाएं पिज़्ज़ा पे, ना जाएं बर्गर पे, और ना किसी और चीज़ पे। खाएं वो सारी चीज़, लेकिन एक लिमिट में खाएं। उनको डेली के डाइट मत बनाएं। अगर आप डेली चना खाते हैं भिगोया हुआ, रात में सुबह उठकर उसे खा ले, खीरा खा ले, गाजर खा ले, कच्चा खाएं, जूस पिए, सारी चीज़ें करें। सुबह के डाइट में सबसे पहले वो चीज़, और जितना हो सके नॉन वेज से दूर रहें। आप खाएं प्रोटीन के लिए। देखिए हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, डेली उन चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके कारण क्या होता है ना, पेट फूलने लगता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है ना। जो जिम करते हैं वो तो अपना पसीना बहा लेते हैं, उनका शरीर की हड्डियाँ टूटती हैं, मसल्स टूटते हैं। उन्हें रिकवर करने के लिए उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटीन खाते हैं। लेकिन हम तो कुछ नहीं करते, फिर भी हम इतने हैवी डाइट लेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर ने एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और बाद में जब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बनने शुरू हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपना दिनचर्या को सुधारें, अपने दिनचर्या में ईश्वर से प्रार्थना करें, योगा करें, कोई भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी सुबह सुबह ज़रूर से करें और अपनी दिनचर्या को सुधारें। मेरे पीछे लाइट बहुत ज़्यादा जल रही है, इसलिए शायद आपको वीडियो देखने में परेशानी होगी, पर मेरा मोबाइल का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, फिर भी मैं ब्लॉग बनाते रहता हूँ आपके लिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को देखकर कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। इसीलिए मैं यह सारी चीज़ें आपके लिए करता हूँ। मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर देखें तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको अपने माँ से भी मिलाऊंगा और आपको उनसे बात भी करवाऊंगा, और माँ भी आपको ये कहेगी कि आपको क्यों वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो माने की। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो शुरू में ही उस सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर दें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको माँ के साथ।
तो जैसे हमने सुबह बात किया था गाइस, अभी मैं तैयार हो गया हूँ और अभी मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा हॉस्पिटल, और वहाँ पर जाकर मैं आपको अपने माँ से मिलवाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे ऐसे कंडीशन में आपको पहले ही एक्शन लेना है, ताकि आपके लाइफ में गॉल ब्लैडर के कारण जो कैंसर का प्रॉब्लम बाद में हो सकता है वो सब प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं। ये थोड़ा सा व्यू है यहाँ का होटल का। ये जो हमने खाया आज का नाश्ते का, ये जो होटल में हम रुके हुए वो होटल है। चलते हैं, थोड़ा सा व्यू में दिखा देता हूँ आपका कैसे चल रहा है। होटल अच्छा है यार यहाँ का, है ना। सर्विस थोड़ा ठीक है, लॉज है, मतलब होटल नहीं है, लॉज है ना। सर्विस ठीक ही है। मैं आगे को बताऊंगा इसका डिटेल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अभी चलते हैं हम हॉस्पिटल की ओर। आते भाई। हाँ। ये वो स्ट्रीट है जहाँ से हमें वो हॉस्पिटल जाना है, और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक है। वीडियो में तो धरती, कभी कभी आदमी इतना डिप्रेस हो जाता है ना, उससे कोई समझ में नहीं आता। इसीलिए ऐसी ऐसी वीडियो कभी कभी यूट्यूब में देख लेनी चाहिए, जो कि आपको इंटरटेन करे और जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में उसको थोड़े से कम कर सके। क्योंकि हम जितने भी सोच लें, जितने भी जो भी कुछ कर लें, हम उस चीज़ को तो बदल नहीं सकते। इसीलिए शकल तो ऐसे ही काला है, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट शकल को, और भी शायद आप मेरा शकल देख भी नहीं पा रहे, कि देख पा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन अभी हम चल रहे हैं हॉस्पिटल की ओर अपने माँ के पास। और कल एक कीमो का थेरेपी हुआ था, कल एक कीमोथेरेपी हुआ था। उसके बाद आज देखते हैं कि माँ का कंडीशन कैसा है ना। तो ये कुछ एरिया है, कुछ व्यूज़ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम हैं एक्चुअली। अब ये लॉज से ये होटल काफ़ी सामने है, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दूर लगेगा। नहीं तो होटल से जहाँ हम लॉज रुके हुए हैं वहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं, महज 600-700 मीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ये है वो रास्ता जिसे हम जा रहे हैं, और एक शॉर्टकट रास्ता, और उधर से बहुत भयानक कुत्ते हैं भाई, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मतलब भौंकते हैं, चिल्ला चिल्ला के भौंकते हैं, और इतने तगड़े कुत्ते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई ये घर में पाले हुए कुत्ते हैं या फिर गली के कुत्ते हैं, आप फ़र्क ही नहीं पहचान पाओगे, ऐसे हो गए कुत्ते। इसीलिए उनके डर से मैं ये रोड से आ रहा हूँ घूमते हुए। ये वही बिल्डिंग है जिसमें मतलब ये वही बिल्डिंग है जिसके बगल में माँ का हॉस्पिटल है ना। और इस बिल्डिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है यार। ये बिल्डिंग एक्चुअली में यहाँ एक सुपर मार्केट है, और इसके अंदर में, हाँ ये है कि इसमें 3 सिनेमा हॉल है हॉस्पिटल के अंदर में। हॉस्पिटल के अंदर में नहीं भाई, ये बिल्डिंग के अंदर में 3 थिएटर हैं। ये देखिए, ये रहा सुपर मार्केट, ये रहा ATM, ये ATM है, सुपर मार्केट। और कभी आप अगर इधर आना चाहें तो कभी इस हॉस्पिटल में अगर आप आएँ, अगर मान लीजिए, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, अगर कभी किसी को हो गया कैंसर और ऐसी नौबत पड़े, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरी डिटेल दे दूँगा, कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे एडमिट करते हैं। मैं नंबर वगैरह भी दे दूँगा आपको, ताकि आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकें।
ये वो स्ट्रीट है। और ये देखिए, मैं कुत्ता आपको दिखाता हूँ गली के। देखिए देखिए, देखा आपने, ये खरीदे हुए कुत्ते लग रहे हैं या फिर ये गली के कुत्ते लग रहे हैं? आप ही बताइए, फ़र्क नहीं बता पाओगे आप इसमें। हाँ, ये रहा वो हॉस्पिटल, यहाँ पर माँ एडमिट है और काफ़ी अफोर्डेबल है ये। और मैं जैसे मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं ये करा पाते, इलाज नहीं करा पाते, अगर आपके पास हो तो आप कुछ पैसे हो तो आप यहाँ पर ये करा सकते हैं, एडमिट करा सकते हैं। ये रहा सीधा रिसेप्शन, ये गेट, और इस गेट से हम अभी जाएंगे। अभी हॉस्पिटल के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ के पास। क्या बताऊँ भाई, काफ़ी कभी कभी बारे में सोच कर मुझे गुस्सा ही आता है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़, एक जो चीज़ सिर्फ गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी, 30-40 हज़ार में ऑपरेशन करके वो आराम से ख़त्म हो सकता था, लेकिन एक डर के वजह से, एक नेगेटिव डर की वजह से देखिए आज कैसे नौबत आ पड़ा। नहीं तो ये प्रॉब्लम पहले ही ख़त्म हो जाती। दो टॉयलेट है। हम पहुँच गए अपने माँ के पास। माँ यहाँ पर है। इनका 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 किचन। माँ आप लोगों को हाय कर रही है। तो ठीक है, चाचा के लिए नाश्ता भी हम लेके आए थे। हैं? अरे जुड़ी, ठीक है। अभी माँ का ये सेकेंड डोज वाला कीमो है, ये सेकेंड डोज वाला कीमो है। और ये इतना येलोइश कलर का नहीं है, इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन और एक डोज है जो एकदम येलो कलर का होता है और बहुत हैवी पावर वाला होता है। वो उसका कीमत भी ज़्यादा होता है। और उसमें जब पेशेंट को वो दिया जाता है ना, तो उसके शरीर में अजीब टाइप का बदलाव आता है, जैसे कि जी मचलाना और ऐसे और होश उड़ जाना, इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं हैवी डोज में। पर ये लाइट डोज है, इसीलिए माँ को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। फर्स्ट स्टेज में हमें पता चल गया, इसीलिए जल्दी से हमने इनका ट्रीटमेंट सही समय पर करवा पाए, नहीं तो लेट हो जाने से और फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवा लें।